कल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 2024 के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर सबसे बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्जाम पेपर हैं उन्हें सबसे अच्छी तरह से आपको लगा लेना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th के और क्लास 12th के हिंदी 2024 के एग्जाम पेपर की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। पहला कुछ वाला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा सही विकल्प का। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले बच्चों सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपका यही बन रहा है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। चूरन बेचने वाले का नाम याद रखेंगे भगत जी। और ये किस चैप्टर का है? तो याद रखो बाजार दर्शन चैप्टर का है, जिसके जो लेखक है वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जो सौंदलगेकर मास्टर है वो क्या पढ़ाते थे? तो याद रखो मराठी पढ़ाते थे, ये आपको याद रखना है। मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी किताब चाहिए, तो यहाँ पे निपात शब्द याद रखेंगे, भी होगा। भी यहाँ पे एक निपात शब्द का काम करता है। भारत में पहला छापा खाना जो है वो कब खोला गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। भारत में पहला छापा खाना कब खोला गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपका वेट कर लेता हूँ, आप इसका आंसर अगर बताते हो तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं ही आपको बताता हूँ। भारत में पहला छापाखाना जो 1556 में खोला गया था। इसके बाद आ जाएगा कवि जग जीवन का खालिस्तान लिए फिरता है, तो भार लिए फिरता है, भार आपका सही आंसर होगा। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार याद रखेंगे जैनेन्द्र कुमार, है ना। मुक्तिबोध मत लगाइएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। आनंद यादव का मन कहाँ जाने के लिए तरसता था? तो याद रखो पाठशाला जाने के लिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, तो याद रखो वेब दुनिया से ना, ये आप याद रखेंगे। सत्य की बात करें, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे आपको सत्य भरना पड़ेगा, है ना। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सत्य आएगा। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, गलत। प्यारे बच्चों भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल गलत। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, बिल्कुल सही है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल सही है, सुनने का, है ना। अब बात करते हैं जोड़ी की, तो प्रगतिवाद का प्यारे बच्चों सही आंसर आ जाएगा 1936, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशोधरा जो है वो एक खंड काव्य है, तो यहाँ पे आपको खंड काव्य भर देना है। कथानक जो है वो एक कहानी से संबंधित होगा, है ना, तो कहानी यहाँ पे आपको भर देना है। संस्कृत के मूल शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यशोधर बाबू जो हैं तो सिल्वर वेडिंग आप यहाँ पे भर देंगे। और अतरंग साक्षात्कार की हम बात करें तो इसके अंदर डायरी आ जाएगा। और हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रगतिवाद का 1936 आएगा। यशोधर जो है वो एक खंड काव्य है, तो आप यहाँ पे खंड काव्य लगा देंगे यशोधरा। कथानक जो होता है वो कहानी का एक तत्व माना जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द जो है तत्सम कहलाते हैं। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग आ जाएगा। अतरंग साक्षात्कार के अंदर डायरी आप भरेंगे। और हरिवंश राय बच्चन का आप यहाँ पे भर देंगे, हरिवंश राय बच्चन का आप भरेंगे हालाबाद के प्रवर्तक, है ना। ये आपके जोड़ी हो गई है, ठीक है। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शांत रस का स्थायी भाव लिखिए। तो पहले बच्चों शांत रस का स्थायी भाव आपको वैसे तो मैंने ऑलरेडी याद करा रखा है, लेकिन आप फिर भी याद रखिएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है पहले बच्चों निर्वेद, आपको यहाँ पे भर देना है। शांत रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा निर्वेद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आलोक धनबा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। बाल बाल बचने का मतलब होता है किसी गहरे संकट से बच जाना, है ना, संकट से बचना इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी संकट से बचना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम याद रखो, मोहनजोदड़ो, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर का नाम। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो होती है वो 20 से लेकर 25 मिनट की होती है। कुछ लोग 15 से 20 भी बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर आंसर है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये रचना होगी धर्मवीर भारती की, है ना, तो यहाँ पे आपको धर्मवीर भारती जो है वो भर देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना ही चाहिए। बच्चे माता पिता की आश में क्या कर रहे हैं? नीड़ों से झांक रहे हैं ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का क्या आशय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का आशय है कि भाषा में आडंबरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छायावाद की परिभाषा लिखिए। तो छायावाद की परिभाषा आप 2 याद रख सकते हो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो छायावाद कहलाता है।
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्वान डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। 2 विशेषताएं आप याद रख सकते हैं इसमें, कल्पना की प्रधानता होती है, इसमें भावना की प्रधानता होती है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आप जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि 2 महाकाव्यों के नाम और उनकी रचना लिखिए। तो 2 महाकाव्यों के नाम, एक रामचरितमानस याद रख लीजिएगा, है ना, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, और एक साकेत याद रख सकते हो, या फिर आप चाहें तो जयशंकर प्रसाद का कामायनी याद रख सकते हो। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बहुत ही ईजी है। सोरठा छंद बहुत ही ईजी है। वीर रस की परिभाषा आपको आती है, वीर रस का स्थायी भाव आप याद रखेंगे, उत्साह होता है। भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की क्षमता मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। कहानी के 2 अंतर मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। आत्मकथा जीवनी में अंतर कराया हुआ है। निपात शब्द किसे कहते हैं, कराया हुआ है। जो किसी वाक्य में बल देने का कार्य करते हैं, निपात शब्द खिलाते हैं। राष्ट्रभाषा की 3 विशेषताएं भी कराई हैं। इसे जनसंपर्क की भाषा कहा जाता है। यह बहुसंकर लोगों की भाषा होती है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राम ने अयोध्या आ जाना, राम तुम अयोध्या आ जाना, ये सही हो जाएगा। ललिता एक फूलों की माला लाओ लाई, ललिता फूलों की एक माला लाई, ये सही आंसर हो जाएगा। बालक रो रोकर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य बनाना है, ठीक है। मयूर वन में नाचता है, इसको संदेहवाचक वाक्य बनाना है। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषताएं लिखिए। सड़कें समकोण पर काटती थी, और भी लिख सकते हो आप, है ना। सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने लगती है, इसको अपन को उत्तर देना, बहुत सरल क्वेश्चन है। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है, इसके आंसर को आप डिटेल में लिख सकते हो। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने दो योग्य बातें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। रघुवीर साय और फिराक गोरखपुरी में से एक आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये मैंने आपको करा रखे हैं, आप ऑलरेडी नोट्स में से देख सकते हो। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं नीरजा निहार रश्मि यामा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सीरीज के फूल अशोक के फूल, है ना, याद रखेंगे। मन के हारे हार मन के जीते जीत, बहुत सरल है। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर बहुत ही ईजी है। मुहावरा जो होता है वो एक वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में देखा जाए तो ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्ति में ना शब्द का प्रयोग है, ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपको एक गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, है ना। इसके बाद की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, ये लिया गया है तुलसीदास जी के चैप्टर से, है ना। तो याद रखो ये लिया गया है आपका तुलसीदास जी के चैप्टर से, और चैप्टर का नाम भी याद रखेंगे। ये लिया गया है तुलसीदास जी के कवितावली से, है ना। ये चैप्टर है कवितावली उत्तरकांड से, इसको लिया गया है। ये आपको संदर्भ प्रसंग करना है, मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप देख सकते हो। प्रातः नवता बहुत नीला संक जैसे भोर का नव, तो ये लिया है उषा वाले चैप्टर से, है ना, उषा वाले चैप्टर से इसको लिया गया है। इसके बाद आपको एक शिरीष का अद्भुत अवधूत के समान है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के चैप्टर से लिया गया है, शिरीष के फूल से, है ना। इसके बाद आप और क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों। नगर निगम कि नियमयुक्त नियमित जल की आपूर्ति के लिए आवेदन प्राप्त करना, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र आपको लिखना है ना। ये बहुत ही सरल है, आराम से लिख सकते हो। रूपरेखा आप लिख सकते हो, प्रदूषण के ऊपर आप निबंध भी लिख सकते हो। तो ये चैप्टर के पूरे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं, और ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से ही अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस पेपर को कंप्लीट कर लेने के बाद हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 2024 का हिंदी का पेपर जो है वो मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय